हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 11th का। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट। एक आदमी क्या करता है, रन करता है रेस कोर्स में, और यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि जो सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट, मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दो फिक्स पॉइंट हैं, इन दोनों फिक्स पॉइंट से मान के चल लेते हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि जो ये दो फिक्स पॉइंट है, इन फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट, कोई अगर पॉइंट मूव हो रहा है ना, उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान के ये हमेशा किस में होता है, ये होता है एलिप्स के अंदर। तो ये हमने क्या बना दिया, एक एलिप्स बना दिया। इसमें क्या होता है कि जो दो पॉइंट्स है फिक्स, इनका जो डिस्टेंस होता है इस एलिप्स पर कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट लिया, इसका जो डिस्टेंस प्लस इसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है, जो कि यहाँ पर कितना गिवन है, 10। ठीक है, क्या लिखा है, जो सम है डिस्टेंसेस का फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट, ये जो दो फ्लैग पोस्ट है इनसे जो डिस्टेंस है का जो सम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये किस में होता है, एलिप्स में। और ये जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10, और ये किसके बराबर होती है, ये हमेशा होती है 2a के बराबर। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 5 आ गई है। आगे है एट द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, और जो ये फ्लैग पोस्ट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 8 मीटर। अब हमें पता है ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फोकस। दो है तो फोकाई कह देंगे। और अगर ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है c,0 और दूसरा क्या होता है, -c,0। तो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, c, और ये भी कितना है, c। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 2c। तो इसका मतलब जो हमारे पास है ये वैल्यू दे रखी है 8, ये किसके बराबर है, 2c। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। अब हमें पता है एलिप्स के केस में क्या होता है, जो सी स्क्वेयर होता है, हमें पता है कि जो सी स्क्वेयर होता है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो जो सी है, सी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, 4, और ए की वैल्यू क्या लिखते हैं, 5। ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वेयर। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर को हम लेके आते हैं दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का था प्लस का हो गया, और 25 16 इधर आएगा तो माइनस का 16। तो 25 माइनस 16 किया, 9 आ गया। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 9। तो हमें पता है एलिप्स की इक्वेशन हमें बनानी है, यहाँ पर क्या होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ए कितना है, 5, तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 9 इज इक्वल टू 1। तो लास्ट स्टेप, एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई है। अगर आपको मिसलेनियस से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो।